भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा नीमच पहुंचे और नीमच पहुंचने पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर बड़ा हमला बोला और कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जनसंघ को खत्म करना चाहते थे, लेकिन जनसंघ तो खत्म नहीं हुआ। आज की स्थिति यह होगी कि कांग्रेस खत्म होने की ओर है। नीमच शहर में हुए भव्य स्वागत के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा टाउन हॉल पहुंचे। यहां भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार ने भाजपा के रंग में रंगी पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। टाउन हॉल में भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर हमला बोला। उन्होंने कहा, जब जनसंघ बना था तो पंडित नेहरू ने कहा था कि जनसंघ को तो मैं कुचल के रख दूंगा, लेकिन जनसंघ नहीं कुचला और आज कांग्रेस खत्म हो रही है। जो विचार पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था, उस विचार के कारण आज कांग्रेस खत्म हो रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश में कांग्रेस अपना अस्तित्व खोती जा रही है और बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धारा 370 के बलिदान पर बनी पार्टी है। पंडित मुखर्जी ने धारा 370 को खत्म करने के लिए जेल गए और जेल में बलिदान हुए। इस बलिदान के बल पर बनी भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और नीमच के कार्यकर्ताओं के साथ जो आज भारतीय जनता पार्टी में या विचार परिवार में किसी न किसी रूप में काम कर रहे हैं, उन सबके साथ नीमच में लगातार मेरा भी जुड़ाव रहा है। मित्रों, आज आप सब कार्यकर्ता इस सभागृह में भारतीय जनता पार्टी के आज इस सम्मेलन में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। वैसे तो पवन जी ने व्यवस्था की है कि सभी लोग मास्क लगा करके रहें, क्योंकि ये भी थोड़ा सा हम लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैं जब दौरा तो मेरा बहुत पहले से बना था, लेकिन ये परिस्थितियां बनी कि कोविड थोड़ा थोड़ा फिर बढ़ रहा है, तो मैंने ओम प्रकाश जी से, दिलीप जी से सबसे बात की, माधव जी के साथ, हमारी प्रभारी मंत्री थी उनके साथ, फिर पवन जी को कहा कि हम स्वागत वगैरह तो करें, लेकिन जरा इसको व्यवस्थित तरीके से एक जगह पर ज्यादा लोग एकत्रित ना हो। सभी लोग मास्क लगा करके बैठे, क्योंकि मास्क ही इस कोरोना के संकट से बचने का सबसे बड़ा आधार है। पवन जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने सभागार में सभी जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए मास्क की व्यवस्था की है। मैं बोल रहा हूं इसलिए मैंने मास्क हटाया, मैं भी मास्क लगाए हूं। नहीं तो एक फोटो अगर मिल जाता है तो वही फोटो छप जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष मास्क नहीं लगाए हैं। तो ये कोरोना का भी संकट हमारे बीच है, और ये केवल मध्य प्रदेश नहीं, केवल भारत के अंदर नहीं, दुनिया, देश, विश्वव्यापी संकट है। इस संकट के समाधान में भी हम सब लोग मिलकर के जुटे हैं। मित्रों, आज के इस अवसर पर आज मैं विशेष परिप्रेक्ष्य को लेकर के आज नीमच के कार्यकर्ताओं के बीच आया हूं। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। राजनीतिक इतिहास में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते से आज हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सभी राजनीतिक दलों में संख्यात्मक दृष्टि से भी और सक्रियता की दृष्टि से सबसे बड़ा और सक्रिय राजनीतिक संगठन आज दुनिया के अंदर स्थान बना करके खड़ा है। हमें बड़ा गर्व होता है कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार, जिसके लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हम सबके श्रद्धा और आदर्श के केंद्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री अपने ही बीच के कार्यकर्ता जो नीचे से निकल करके जिन्होंने नेतृत्व संभाला, माननीय शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश के अंदर पंच सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक राज्यों में सरकारों की हम बात करने का काम करते हैं, तो आज इस देश के 70% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और हमारी सरकारें काम कर रही हैं। आज हमारा संगठन इतना विस्तृत और व्यापक हुआ है। जोशी ने कहा कि नीमच से मेरा गहरा नाता रहा है, मैं नीमच आता रहा हूं और हम भाजपा के एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्हें गर्व होता है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो बलिदान के बल पर बनी है।
भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वह सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो या सरपंच हो, सभी को अपनी पार्टी पर। लेकिन मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हमारी इतनी बड़ी ताकत को हम किस प्रकार से लेते हैं? जब समाज हमको देखता है तो समाज इस बात को एहसास करता है कि कोई एक राज्य में सरकार बना लेता है तो उसका कितना घमंड और गुरूर बढ़ जाता है। लेकिन जिसकी सरकार केंद्र के अंदर हो, 70% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व काम कर रहा हो और दुनिया का सबसे सशक्त नेतृत्व आज भारत के सत्ता उसके हाथों में हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासन की मिसाल के साथ इस देश के अंदर यह सिद्ध करने का काम करता है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमको इतनी शक्ति और ताकत अगर भगवान ने इस देश के अंदर काम करने के लिए दी है तो हमको काम करने के लिए, गुरूर और घमंड के लिए नहीं, गरीबों के जीवन का कल्याण भारतीय जनता पार्टी कैसे करेगी, इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। लेकिन मित्रों, में आज इस बात के पीछे आखिर हम इतने बड़े कैसे बन गए? आज हम यहां तक कैसे पहुंच गए? इस देश के अंदर दो घटनाओं को मैं याद दिलाना चाहता हूं। आदरणीय कैलाश चावला जी यहां पर उपस्थित हैं। ओम प्रकाश सखलेचा जी के पिताजी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और भी यहां पर बैठे हुए कार्यकर्ता, यहां बहुत इस अग्रिम पंक्ति में जो लोग बैठे, उनके परिवारों ने जो काम किया होगा। कि जब इस देश के अंदर आजादी के बाद पहली सरकार बनी तो पहली सरकार में अभी जिनके चित्रों पर हमने माल्यार्पण किया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो उस पहली सरकार में इस देश के उद्योग मंत्री थे। जब देश के अंदर जम्मू कश्मीर में धारा 370 का प्रावधान संविधान के अंदर हुआ, तब उस संविधान के अंदर उस प्रावधान को लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि इस देश की आजादी के बाद इस देश के अंदर एक देश में दो विधान बनेंगे, दो प्रधान होंगे, दो प्रधानमंत्री होंगे, दो निशान होंगे, ये देश के अंदर स्वीकार नहीं किया जा सकता। तब तो न जनसंघ था, न भारतीय जनता पार्टी थी, न कोई था। लेकिन एक ऐसे व्यक्तित्व ने जिनके चित्र पर हमने माल्यार्पण किया, उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर ये नहीं चलेगा, और उन्होंने इस्तीफा देकर के उद्योग मंत्री से वो चले गए थे। जम्मू कश्मीर के अंदर आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आंदोलन प्रारंभ होने के बाद जनसंघ की स्थापना हुई। कैलाश जी इस बात को जानते होंगे, और भी हम सब लोग जानते ही हैं। जनसंघ की स्थापना हुई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जम्मू कश्मीर के अंदर जेल के अंदर डाल दिया गया। और उस समय के मैं उस वक्तव्य को अपने नीमच के कार्यकर्ताओं के सामने आज इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं घमंड और गुरूर क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ बलिदान के आधार पर खड़ा हुआ है। कि जब जनसंघ बनता है तो नेहरू जी ने इस देश के अंदर कहा था, और मेरे वक्तव्य को अगर कांग्रेस के मित्र सुन रहे होंगे तो बड़ी गहराई से सुन लें। ये जो झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले लोग हैं, आज मैं कहना चाहता हूं कि वो सुन ले कान खोल करके। उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नेहरू जी ने कहा था कि मैं इस जनसंघ को कुचल करके रख दूंगा। देश की दुनिया के बड़े ताकतवर नेता थे। लेकिन मित्रों, मैं अपने कार्यकर्ताओं को जो यहां पर बैठे हैं नीमच के अंदर, उनको बताना चाहता हूं कि नेहरू जी ने जेल से उस समय कहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जेल से इस बात का उल्लेख किया था कि नेहरू जी, मुझे ये तो नहीं पता कि आप जनसंघ को कब कुचलेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बता देता हूं कि जिसके मन के अंदर ये विचार आया है जनसंघ को कुचलने का, उस विचार को इस देश के अंदर हम जरूर समाप्त कर देंगे। आज इस देश के अंदर वो विचार समाप्ति की ओर चला जा रहा है। आज कांग्रेस इस देश के अंदर अपना अस्तित्व खो रही है। आज कांग्रेस का नेतृत्व इस देश के अंदर अप्रासंगिक हो गया है।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी धारा 370 के लिए जेल के अंदर जाते हैं और जेल के अंदर उनका बलिदान हो जाता है, तो मित्रों मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो जनसंघ से चल करके 1980 के अंदर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बनी। वो कोई ऐसे ही नहीं बनी, धारा 370 के बलिदान के कारण से बनी। हमें गर्व इस बात का कि हम जिस संगठन के कार्यकर्ता हैं वो संगठन बलिदान के आधार पर खड़ा हुआ है। और किसके लिए? इस भारत माता की एकता और अखंडता के लिए। कभी ये कांग्रेस की जो बात करने का प्रयास करते हैं, इनको जवाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देना चाहिए कि ये वो भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान धारा 370 के लिए हुआ, उसमें से जनसंघ निकला और बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। तो दूसरा मित्रों में आज आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी आज इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा राजनीतिक दल कैसे बन गया। जिनके चित्र पर हमने माल्यार्पण किया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस देश के अंदर राजनीतिक क्षेत्र से लेकर सामाजिक क्षेत्र में आज हम दुनिया के बारे में जो थोड़ा अध्ययन करने का काम करते हैं, वो इस बात को जानते थे कि राजनीतिक क्षेत्र में इस दुनिया के जो देश हैं, कोई कैपिटलिज्म पर काम कर रहा था तो कोई सोशलिज्म पर काम कर रहा था। पूंजीवाद और साम्यवाद पर देश दो धारा में, दुनिया दो धारा में बट करके काम कर रही थी। रूस साम्यवाद पर काम कर रहा था तो अमेरिका जैसे लोग पूंजीवाद पर काम कर रहे थे। लेकिन दोनों ये विचार इस दुनिया के अंदर समाप्त हो गए। लेकिन मित्रों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहां पर इस बात का उल्लेख विशेष तौर पर करना चाहता हूं। हमें क्यों गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमें क्यों गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूं। हमें क्यों गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत का सदस्य और अध्यक्ष हूं। हमें क्यों गर्व है कि मैं पार्षद और पंच और सरपंच हूं। हमें क्यों गर्व है भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल का सदस्य होने के नाते से काम कर रहा हूं, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो विचार इस देश को दिया, और केवल देश नहीं इस दुनिया को दिया, कि पूंजीवाद और साम्यवाद जब फेल हो गए, समाप्त हो गए दुनिया के अंदर, तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन का जो विचार इस राजनीतिक क्षेत्र के अंदर प्रतिपादित किया। अंत्योदय का विचार इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, जो आज की भारतीय जनता पार्टी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जनसंघ से लेकर के शुरू हुई थी, अंत्योदय के विचार में कि अंतिम छोर के व्यक्ति का उद्धार कैसे होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो एक गांव के अंदर, एक छोटे से गांव में मथुरा के अंदर नगला चंद्रभान में रहने वाला एक व्यक्ति इतना बड़ा विचार देता है, एक गरीब घर का व्यक्ति इतना बड़ा विचार देता है, और वो विचार के आधार पर जब दल चलता है और विचार के आधार पर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम काम करते करते दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल बन जाते हैं, और देश के अंदर 70% भूभाग पर राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी मेहनत से स्थान बनाते हैं। भाषण देते हुए भाजपा के जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किया। पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, जिला प्रभारी नंदकिशोर पाटीदार, पूर्व मंत्री कैलाश चावला, नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार और मनासा विधायक माधव मारू तथा भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार मंचासीन थे। कार्यक्रम का संचालन विनोद नागदा ने किया। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनने के बाद नगला चंद्रभान उनके गांव जब जाते हैं, स्मारक में छोटा सा स्मारक बना, हो सकता है हम में से किसी ने अगर वो देखा होगा, मैं वहां होकर के आया हूं, नेहरूआ केंद्र का उपाध्यक्ष था तब। एक छोटा सा स्मारक है, प्रधानमंत्री जी घूमते घूमते उस स्मारक को देखते हैं। स्मारक को देखते देखते एक जगह पर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के वो भावुक हो जाते हैं। मीडिया के मित्र देखते हैं कि प्रधानमंत्री को क्या हो गया, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो लोग देखते हैं कि वहां एक चित्र लगा है, और वो चित्र काय का है? वो चित्र है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगला चंद्रभान में गांव के अंदर जिस झोपड़ी में रहते थे, उस झोपड़ी का चित्र है।
नीमच के एक एक कार्यकर्ता को समझने की मित्रों जरूरत है कि इतना बड़ा विचार एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति देता है, एक गरीब से गरीब घर का व्यक्ति जब देता है। जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में हम कभी स्मरणों में पढ़ते हैं तो उस झोपड़ी के अंदर एक बार डकैतों ने आक्रमण कर दिया था। तो डकैतों ने आक्रमण करके जब लूटा तो दीनदयाल जी बच्चे के तौर पर, छोटे से बालक के तौर पर थे, उन्होंने खड़े होकर के कहा उन डकैतों से कि हमने तो ये सुना था कि डकैत बड़े लोगों को लूटते हैं, आप तो गरीब को लूट रहे हैं। और ऐसा कहते हैं कि वो डकैत उस दिन से उन्होंने डकैती छोड़ करके सामाजिक काम प्रारंभ कर दिया। कहां हम पढ़ते हैं